कभी सोचा है कि लैब के अंदर कुछ ऐसे गुमनाम हीरो होते हैं जिनकी एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट्स की। आज हम इन्हीं की दुनिया में चलेंगे जहां एक बूंद की सटीकता पर जिंदगियां टिकी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ब्लड टेस्ट का रिजल्ट ही गलत आ जाए, किसी मरीज को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए, तो उसके शरीर में एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन शुरू हो सकता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है ग्रुपिंग एंटी सेरा का। ये वो खास रिएजेंट्स हैं जैसे कि एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, जो किसी का भी ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर तय करते हैं। इनकी एक्यूरेसी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरीज की सुरक्षा सीधे तौर पर इसी पर निर्भर करती है। तो ये रिएजेंट्स जितने ज़रूरी हैं उतने ही कह सकते हैं नाजुक भी हैं। तो चलिए इनकी पूरी कहानी को समझते हैं, शुरू से, मतलब खरीदने से लेकर लैब में इनके इस्तेमाल तक। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इनकी सेफ प्रोक्योरमेंट, मतलब इन्हें खरीदना। और ये कहानी शीशी के लैब में आने से भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये सिर्फ ऑर्डर देने की बात नहीं है, बल्कि सही सोर्स और सही कंडीशन को पक्का करने की है। इसे एक तरह की 4 लेवल की सिक्योरिटी समझिए। पहला, रिएजेंट्स सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर से ही लिए जाते हैं। दूसरा, हर शीशी के लेबल की बहुत बारीकी से जांच होती है। तीसरा, ये पक्का किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोल्ड चेन मेंटेन की गई हो। और चौथा, लैब में पहुंचते ही इनका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। पता है, उस छोटी सी शीशी पर लिखा हर एक शब्द कितना ज्यादा मायने रखता है। एंटीसीरा का नाम, उसका लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज का टेम्परेचर और बनाने वाली कंपनी का नाम। लैब में इसे लेने से पहले इन सभी चीजों को कंफर्म करना ही पड़ता है। यहां एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं तोड़ा जाता। ऐसे रिएजेंट्स कभी मत खरीदो जिनकी एक्सपायरी डेट बस आने ही वाली हो। लैब के रूटीन काम के लिए उनके पास एक अच्छी खासी शेल्फ लाइफ होनी ही चाहिए। अब जैसे ये लैब में पहुंचते हैं, इनका एक तरह से विजुअल इंस्पेक्शन होता है। अगर लिक्विड एकदम पानी की तरह साफ है, कोई लीकेज नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर जरा भी धुंधलापन दिखा या रंग बदला हुआ लगा या कहीं से लीक हो रहा है, तो उसे बिना एक सेकंड सोचे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, तो रिएजेंट्स लैब में आ गए। अब शुरू होता है इनकी यात्रा का अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव, सही स्टोरेज। ये वो स्टेज है जहां हर एक बूंद की ताकत को बचा कर रखा जाता है। ये नंबर याद रखिएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। बस ये कोल्ड चेन इन रिएजेंट्स के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। जरा सी भी चूक हुई तो इनकी सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म। लेकिन सवाल यह है कि फ्रिज में रखना तो है, पर फ्रिज में कहां? क्या कहीं भी रख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके भी कुछ पक्के नियम हैं। इन्हें हमेशा बीच वाली शेल्फ पर ही रखना है, दरवाजे में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दरवाजे का टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है। फ्रीजर से दूर रखना है ताकि ये जम ना जाएं, और हां, सीधी धूप से तो बिल्कुल बचाना है। पर यहां पर एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत काम करता है, FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया है उसे पहले इस्तेमाल करो। इससे कोई भी रिएजेंट पुराना होकर बेकार नहीं जाता। बात जब कंटैमिनेशन की आती है तो यहां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं। हर शीशी के लिए अपना अलग साफ ड्रॉपर कभी भी एक दूसरे से बदले नहीं जाते, और काम होते ही ढक्कन कसकर बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर की कीमती बूंदें सेफ रहें। अब आते हैं आखिरी और रोज चलने वाले चेक पॉइंट पर, डेली क्वालिटी कंट्रोल, मतलब QC। इसका सीधा सा सिद्धांत है, भरोसा करो लेकिन हर रोज वेरीफाई भी करो। ये रोज की एक फाइनल सेफ्टी जांच है। तो हर रोज काम शुरू करने से पहले इन एंटीसीरा को जाने पहचाने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल सेल से टेस्ट किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि वो एकदम सही काम कर रहे हैं। जब ये इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तभी इन्हें पेशेंट के सैंपल पर इस्तेमाल किया जाता है। और हर QC टेस्ट का एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ये लॉग बुक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक सबूत है, एक जिम्मेदारी की चेन है जो बताती है कि हाँ, हर रोज क्वालिटी चेक हुई है। और ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी नहीं तोड़ा जाता। अगर कोई रिएजेंट एक्सपायर हो गया है तो चाहे वो कितना भी अच्छा रिएक्शन क्यों ना दे रहा हो, उसे फेंकना ही होगा। स्टैंडर्ड्स सबसे ऊपर हैं। तो खरीदने से लेकर स्टोर करने और रोजाना चेक करने तक, ये सब जो इतने सारे छोटे छोटे काम हैं, इनका आखिर मतलब क्या है?
चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि ये पेशेंट की सेफ्टी की बड़ी तस्वीर से कैसे जुड़ते हैं। इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि ब्लड ग्रुपिंग एकदम सटीक होती है। गलत पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट का चांस ही खत्म हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है और ब्लड बैंक के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमेशा मेंटेन रहते हैं। ये चार्ट देखिए, ये इस पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझाता है। जैसे जैसे हम सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक्यूरेसी ऊपर जाती है और पेशेंट का रिस्क अपने आप नीचे आ जाता है। एकदम सीधा कनेक्शन। ब्लड बैंक की दुनिया में यही छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जो बड़ी बड़ी त्रासदियों को होने से रोकती हैं। ये अनदेखे गार्डियंस, ये रिएजेंट्स चुपचाप अपना काम करते हैं, ये पक्का करते हुए कि जब किसी को खून की जरूरत हो तो वो जिंदगी दे, खतरा नहीं। और यही वो खामोश काम है जो ना जाने कितनी जिंदगियां बचाता है।